हाय दोस्तों, मैं मितुल पारेख एक और बार आपका मनी मैप में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। माफ़ी भी मांगना चाहता हूं वीडियो देरी से अपलोड करने के लिए। मैं कुछ काम में व्यस्त हो गया था जहां पे फोकस करना ज़रूरी था, तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल देके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, जिसको मनी मैप में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी बहुत ज़रूरी माना गया है, उसको आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सब लोग ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि अगली वीडियो में रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट यानी आरआरएम के हम नोट्स लेंगे और वो नोट्स को अच्छी तरह समझ के जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तब उसको फॉलो करेंगे। तो आज वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और ये प्लीज़ ये पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। तो कोई भी सेगमेंट में हम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यानी फिक्स डिपॉजिट है जिसका रेशियो फिक्स है, या 5 या 6% हमें इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट हमें मिल गया वो हर साल वही रहेगा, या थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। मैं तो पर्सनली फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने की मनाही करता हूँ, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से अच्छा सेगमेंट है म्यूचुअल फंड। यानी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके डेट फंड में आपको 9 से 10% का प्रॉफिट मिल सकता है, या तो इक्विटी। तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी, ये दो सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका बेस क्या बनाना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, यानी कोई स्क्रिप्ट, यानी आप 20 ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, या उन 20 में से किसी 2 या 3 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो 20 स्क्रिप्ट को कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले वो 20 स्क्रिप्ट को एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। उसके पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखिए, यानी परफॉर्मेंस हर साल इम्प्रूव होना चाहिए, यानी बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो ये 3 साल का बढ़ता हुआ प्रॉफिट जहाँ पे आपको मिल रहा है उसको अलग से शॉर्टलिस्ट कर दीजिए। वो आपके सबसे टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। यानी एक एग्जांपल देता हूँ, मीरा एसेट फंड जो म्यूचुअल फंड है मीरा एसेट का, वो हर साल अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट है जो म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। वैसे ही इक्विटी में भी हमें थोड़ी ऐसी शॉर्टलिस्ट की हुई स्क्रिप्ट्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको बताया है एनएससी की, यानी एनएससी में ट्रेड करने वाली जो कंपनी है उसमें से टॉप 250 यानी 200 से 250 कंपनीज जो है उससे हमको शॉर्टलिस्ट कर देना है। तो ये शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? टॉप 200 कंपनी को या टॉप 250 कंपनीज को कैसे शॉर्टलिस्ट करें? तो उसके लिए हमें screener.in को यूज़ करना पड़ेगा। यानी गूगल में जाके screener.in स्ट्रिंग सर्च करना पड़ेगा। screener.in में आप वहाँ पे स्क्रीन्स बना सकते हो। स्क्रीन्स बना ली, वहाँ पे आप अपनी टॉप 250 कंपनीज़ की एक अलग लिस्ट बना सकते हो और वहाँ से शॉर्टलिस्ट की हुई कंपनी में आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये मेरा फॉर्मूला है कि मैं इस तरह कंपनी को शॉर्ट करता हूँ। ये कंपनी को शॉर्ट करने के बाद उसका करंट ईयर का, प्रीसीडिंग ईयर का, लास्ट प्रीसीडिंग ईयर या करंट ईयर का प्रॉफिट देखना है। पिछले 3 साल की रिपोर्ट देखनी कि कहीं कंपनी ने लॉस तो नहीं किया, कंपनी कहीं पे घाटे में तो नहीं चल रही, कंपनी में कोई लोन है या नहीं है, या कंपनी फ्यूचर क्या प्लान कर रही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो नोट डाउन कीजिए। कंपनी पिछले 3 साल में प्रॉफिट करती हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, कंपनी का लॉन रेशियो कम से कम 0.5% से कम होना चाहिए। कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में जो परफॉर्म करने वाली है, वो क्वार्टर में परफॉर्म करने वाली है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, उसकी एसेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। यानी कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है तो वो कब से शुरू होगा उसका रिटर्न। यानी कोई नया प्लांट डाल रही है, कोई नया प्लांट में इन्वेस्ट करने जा रही है, कोई नया जगह पे नया प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है, तो वो प्लांट कब से शुरू हो रहा है और वो शुरू होने के बाद क्या मुनाफा बढ़ेगा? ये क्वेश्चंस आपको खुद को पूछने पड़ेंगे। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट करने ये सब चीज़ करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे।
यानी अगर आप शुरू कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हो, तो मिनिमम 5,000 रुपये को ध्यान में लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 5,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हो तो वही 5,000 को हर साल रिपीट करना चाहिए 5 सालों के लिए। यानी हर 5 साल 5,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप SIP कर रहे हो तो 500 रुपीज़ से आप SIP शुरू कर सकते हो। यानी 500 रुपीज़ से आप SIP शुरू करोगे तो 6,000 रुपये हर साल हो जाएंगे। अगर इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको मिनिमम एक स्क्रिप्ट में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो शेयर की प्राइस नीचे आ गई, वो शेयर की प्राइस करंट प्राइस से 20% नीचे आ गई, तो आपको जो 5,000 रुपये है उसके 15% अमाउंट फिर से इन्वेस्ट करने हैं। यानी तब आप जो प्राइस नीचे आई है उसको आपकी बाइंग प्राइस को एवरेज करने के लिए यूज़ करोगे। तो ऐसा एवरेजिंग हम कितनी बार करेंगे? सिर्फ 2 बार। यानी आज 100 रुपये कोई शेयर की प्राइस चल रही है, वो 80 रुपये हो गई, तो हम 80 रुपये वाली प्राइस पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 रुपये का, उसका 15% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। फिर 80 रुपये से नीचे आने के बाद 65 रुपये हो गई, तो वो 65 रुपये पे फिर से और 15% पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद शेयर नीचे आने पे कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, हमें सिर्फ 2 बार एवरेजिंग करनी है। 2 बार एवरेजिंग करने के बाद हमें देखना है कि कंपनी कौन सी है। यानी टॉप 250 के बाहर वाली कंपनी होगी तो एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो ये एवरेजिंग से पहले ही हिट कर गया होगा, यानी आप स्क्वायर ऑफ हो जाओगे। अगर निफ्टी के टॉप 250 की कंपनी है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी स्टॉक अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। मार्केट नीचे होगी तो मार्केट कभी ऊपर आएगी तो बेनिफिट वो स्टॉक को होगा और प्राइस ऊपर आएगी, आपको आपका मुनाफा मिलेगा। तो ये सब चीज़ में कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के पहले शॉर्टलिस्ट की हुई कंपनी पे बिलीव करना पड़ेगा। अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर हम देखेंगे रिटर्न क्या होना चाहिए, यानी हमें प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप क्विक ट्रेडिंग में यानी शुरुआत में बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हो तो हमें अपनी तय की गई हुई अमाउंट यानी 5,000 के ऊपर 12% का अगर गेन मिल गया तो हमें स्क्वायर ऑफ कर देना है। मिनिमम प्रॉफिट हमारा 12% होना चाहिए, 12% पे एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका टारगेट तो सेट है, 100 रुपये में लिया 150 में बेचना है, आपका टारगेट सेट है, बराबर है। आपको ये रेशियो पता है कि आपको 50 रुपये प्रॉफिट मिलने वाला है। पर हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग क्या कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे और लालच में रहोगे, अगर ग्रीडीनेस दिखाओगे तो आपको लॉस होगा। यानी प्रॉफिट बुकिंग किस किस पॉइंट पे करना चाहिए, तो सबसे हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग यानी सबसे बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग क्विक ट्रेड के लिए हो तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट के 12% पे है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 17% तक हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए वेट करना है। अगर 17% पे भी ऐसा लग रहा है कि हमें होल्ड करना है, ये स्टॉक कुछ ही दिनों में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट और दिखाएगा, तो हमें 21% के लिए वेट करना है। यानी हम प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो 3 पार्ट है उसमें सबसे मिनिमम प्रॉफिट हम लेंगे 12%, एवरेज प्रॉफिट लेंगे हम 17% और मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे हम 21%। इससे ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। यानी 100 रुपये पे आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, 21 रुपये मिल रहे हैं, तो वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। अगर 17 रुपये मिल रहे हैं तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया, और अगर 12% मिल रहा है तो वो आपका मिनिमम प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग के रेशियो है उसको आपको दिमाग में लेके चलना है। ये प्रॉफिट बुकिंग में इसीलिए इतने इम्पोर्टेंस देके इतना अच्छी तरह क्यों समझा रहा हूँ कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं सीखोगे तो आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ेगी, पर कुछ ही देर बाद अगर वो शेयर या वो स्क्रिप्ट बुरा परफॉर्मेंस देगी तो आपकी वो अमाउंट जो प्रॉफिट अमाउंट है वो डिक्लाइन होके लॉस में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो हर वक्त प्रॉफिट बुकिंग
करना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जो स्किल्स है वो मैंने बताई, उस हिसाब से इसको तय कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी कुछ अलग प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी कर रहे हो तो मत कीजिए। अपनी खुद की सोचने में, खुद की स्ट्रेटजी बनाने में, खुद का कुछ करने में हम अक्सर लॉस करते हैं। ये परसेंटेज मैंने बहुत 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 एक्सपीरियंस के बाद निकाले हुए हैं। मैं भी लोगों के साथ बात करता हूँ, लोग बोलते हैं 25% प्रॉफिट होना चाहिए, 30% होना चाहिए। ये सब कहने की बातें है, कोई एक्चुअल में 25 या 30% प्रॉफिट करता नहीं है। हाँ, एक दो स्क्रिप्ट आपको ऐसी मिल जाएगी जिसमें आप इतना अच्छा प्रॉफिट करोगे, पर ये जो रेशियो है वो मैंने कॉमन ट्रेडर्स यानी कॉमनली कोई ट्रेड कर सके उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करने के लिए निकाले हुए। तो ये जो पॉइंट्स है उसे नोट डाउन कीजिए। और इसके साथ आपका जो एक बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे मेंटेन करना है। वो बैंक अकाउंट को भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अच्छी तरह मेंटेन करना है। यानी बैंक अकाउंट जो हमारा सेविंग अकाउंट है, जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने पर्सनल यूज़ के अकाउंट से अलग रखना है। यानी दो अकाउंट रखना है जिसमें आप अपने पर्सनल यूज़ में दिन के खर्चे या कुछ विड्रॉल करने के लिए यूज़ करोगे या किसी को पेमेंट करने के लिए यूज़ करोगे, और एक ऐसा अकाउंट रखना है जिसमें हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने वाले पैसे को रखेंगे। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉप लॉस कोई 2% पे नहीं लगाना है, 3% पे नहीं लगाना है, 4% पे नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने की भी मेथड होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, शेयर्स का एग्जांपल देता जाऊंगा, कोई म्यूचुअल फंड की स्क्रिप्ट्स का म्यूचुअल फंड में तो स्टॉप लॉस की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, रिकरिंगली वो आपका कवर होता जाता है। म्यूचुअल फंड में इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पर अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो कैसे कैसे स्टॉप लॉस लगाने, कौन से पॉइंट पे कितने % का स्टॉप लॉस आ रहा है। स्टॉप लॉस कोई परसेंटेज उसका फिक्स नहीं है, यानी 2%, 3%, 4%। ट्रेड के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टॉप लॉस चलता है। तो किसी का भी मत मानिए कि 5% पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आपने 5% पे स्टॉप लॉस लगा दी तो आपके पैसे गए, स्टॉप लॉस हिट करके ही जाएगा, पैसे निकल ही जाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में 5-10% ऊपर नीचे होना बहुत छोटी बात है, बहुत जल्दी हो जाता है। एक ही हफ्ते में 5-10% शेयर नीचे आ सकता है, 5-10% ऊपर जा सकता है। आप समझ रहे हो ना। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं जो बता रहा हूँ वो स्ट्रेटेजीज को समझना है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसी के चलते हुए रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के जो नोट्स है, जो मैं आपको बताना चाहता था, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताना चाहता था, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो हम इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करेंगे। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है जो सबको नॉलेज देने के लिए है। सिर्फ यहाँ पे कोई शेयर्स की बात या कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट की बातें करके कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करना या ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगे कि अगर मेरी बातें अच्छी है, आपको पसंद आ रही है, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो और मेरी चैनल के सब्सक्राइबर की फैमिली को बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू। फिर से हम मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में।